सबसे बड़ा रोग वीआईपी सोच वाला ढोंग। आज इसी सोच के खिलाफ दस्तक देनी है, जिसे हमने नाम दिया है वीआईपी गिरी भारत छोड़ो। जहां जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भले लाल बत्ती हटाने को कहे हुए वर्षों बीत गए, लेकिन दिल दिमाग से वीआईपी सोच वाली लाल बत्ती की अकड़ नहीं हट पा रही। आप एयरपोर्ट जाते हैं तो पानी की बोतल से लेकर चाय कॉफी तक बाहर के मुकाबले ज्यादा पैसा देकर खरीदते हैं, पार्किंग फीस देते हैं। विमान में जहां सीट मिल पाती है वहीं ले पाते हैं या फिर सीट के लिए पैसे देते हैं। हर चीज का पैसा यात्रा के दौरान एयरपोर्ट से लेकर विमान तक में भरते हैं। लेकिन हमारे देश के सांसदों को आज भी एयरपोर्ट से प्लेन तक वीआईपी विशेषाधिकार मिलता है, जिसमें रत्ती भर कमी हो जाए तो सांसद नाराज हो गए, शिकायत कर दी। अब कई अधिकारियों को संसद की विशेषाधिकार कमेटी ने समन देकर पेश होने को कह दिया। मेरी बिरादरी के लोग जो अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, बड़ा वीआईपी मानते हैं, हवाई अड्डे पर अगर उनको आपका जवान रोक करके पूछता है तो उनका पारा तेज चढ़ जाता है, गुस्सा कर देते हैं, आपको अपमानित कर देते हैं, यहां तक कहते हैं मैं देख लूंगा। एक बात, वीआईपी कल्चर, देखिए देश को बहुत नफरत है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अब हम एमपी बन गए, वो चेक करता है तो हमको बुरा लगता है, यार मैं एमपी हूं और मेरा चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए? चेकिंग जी, हम नागरिक हैं, कतार में क्यों नहीं खड़े रहना चाहिए? ये चीजें मैं आज क्यों कह रहा हूं, आपको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा मैं नहीं जानता हूं। वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। जो दस्तक वीआईपी कल्चर के खिलाफ प्रधानमंत्री ने वर्षों पहले दी, वही दस्तक देश की संसद में बैठने वाले तमाम दलों के सांसद क्या भूल गए, जिन्हें लगता है कि एयरपोर्ट से जब सांसद यात्रा करते हैं तो उनको विशेषाधिकार के तहत मिलने वाली वीआईपी सुविधाओं का आनंद उन्हें नहीं उठाने दिया जा रहा। देश के कई सांसद नाराज हैं कि उन्हें एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत सुविधा नहीं मिल रही। देश के कई सांसदों ने शिकायत की है कि उनके साथ विशेष शिष्टाचार का पालन एयरपोर्ट पर नहीं हो रहा। इसीलिए देश के संसद में बैठने वाले सांसदों ने शिकायत की है। उन्होंने लोकसभा के प्रिविलेजेस कमेटी के सामने शिकायत की है कि एयरपोर्ट में तय किए गए प्रोटोकॉल्स और कर्टसीज एमपीज के लिए उनका पालन नहीं हो रहा है। पहले ये जानते हैं कि प्रोटोकॉल और कर्टसीज यानी कि शिष्टाचार की बातें जो तय की गई है सांसदों के लिए, ये क्या है। आम आदमी को प्लेन में सीट बुकिंग से लेकर तमाम चीजों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती। आम आदमी एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी या टैक्सी से जाता है तो पार्किंग में आम आदमी की तरह ही खड़ी करता है, तय नियमों का पालन करता है। आम आदमी एयरपोर्ट पर एक बोतल पानी से लेकर चाय कॉफी तक के लिए महंगी रकम भरता है। तय नियमों के मुताबिक जनता एयरपोर्ट पर चेक इन करती है, सिक्योरिटी चेक से गुजरती है और यात्रा पूरी करती है। लेकिन देश के सांसदों को एयरपोर्ट पर वीवीआईपी सुविधाओं का एक बड़ा पुलिंदा मिलता है। जैसे सांसदों के लिए प्रोटोकॉल्स के तहत देश भर के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रिजर्व लाउंज की सुविधा मिलती है। हमारे देश के सांसदों को वीआईपी सुविधा के तहत एयरपोर्ट्स पर चाय कॉफी या पानी मुफ्त में दिए जाने को पहले से कहा गया है। इसके अलावा सांसदों को जारी किए संसद भवन कार पार्क पास के आधार पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की तरफ से वीआईपी कार पार्किंग की सुविधा मिलनी चाहिए। गाइडलाइंस में तो ये तक कहा जा चुका है कि सांसदों को उपलब्धता के आधार पर उनकी पसंद की सीट तक फ्लाइट में मिलनी चाहिए। सांसद अगर सीट हवाई जहाज की बुक कराएंगे तो उन्हें आगे की लाइन में सीट देने की कोशिश कंपनियां करें। ये तक वीआईपी सुविधा के तहत कहा जा चुका है और ऊपर से ये भी कि सभी एयरपोर्ट्स को एक एविएशन प्रोटोकॉल ऑफिसर नियुक्त करना होगा जो सांसदों को मिलने वाली सभी सुविधाओं का एयरपोर्ट पर ध्यान रखे। यही सुविधाएं सांसदों के नाम सुनकर हवाई जहाज में महंगा किराया देकर नियमों का पालन करते हुए यात्रा करने वाला आम आदमी पूछता है कि जनता और सांसद के बीच इतना फर्क क्यों।
अब यही सुविधाएं जब सांसदों को एयरपोर्ट पर नहीं मिली तो उन्होंने संसद के प्रिविलेजेस कमेटी के सामने अपनी शिकायत दर्ज की। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर सिविल एविएशन के बड़े अधिकारियों को प्रिविलेज कमेटी के सामने बुलाया गया। यही नहीं, निजी एयरलाइंस के बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया। उसके बाद अब जाकर इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया को 30 अगस्त को प्रिविलेज कमेटी ने समन किया है। आम आदमी अब दस्तक देकर कहता है कि अगर लाल बत्ती खत्म देश में हो सकती है तो फिर ये बाकी की वीआईपी सुविधाएं सांसदों को क्यों मिल रही हैं? भारत में जब जनता संप्रभु है तो 5 साल में एक बार जनता की उंगली से ताकत लेकर लंबे वक्त तक वीआईपी सुख सांसद भोगते हैं। जरूरी है कि ये फर्क भी खत्म हो। दिल्ली से पौलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश के सांसद को हर साल 34 टिकट मुफ्त यात्रा के दिए जाते हैं। एक साल में 34 यात्रा सांसद न कर पाए तो मुफ्त वाला टिकट अगले साल और जुड़ जाता है। ये मुफ्त यात्रा तो वीआईपी सुविधाओं के अतिरिक्त है। अब प्रोटोकॉल के नाम पर खुद के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चाहने वाले हर माननीयों को एक किस्सा सुनाते हैं। 8 जुलाई की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पत्नी के साथ दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे। ट्रेन 3 घंटे लेट हुई। जज नाराज हो गए कि बताने पर भी टीटी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। जज साहब की नाराजगी इस बात पर भी सामने आई कि बार बार कॉल करने पर भी पैंट्री कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था? हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने रेलवे के जीएम को चिट्ठी लिखकर जज साहब को ही असुविधा पर सफाई मांग ली। जज साहब के प्रोटोकॉल में चूक पर नाराजगी की चिट्ठी वायरल हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश के हर जज को नाराजगी जताते हुए नसीहत दी। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, प्रोटोकॉल किसी का विशेषाधिकार नहीं है।